आज आपको कराची शहर जोराजी कॉलोनी में किडनी हिल मधु करने का बुनियादी मकसद कुछ और काम जो बल्दिया उज़्मा कराची कर रही है उसके हवाले से तफसीलात शेयर करना है। हम जो ज़ाहिरी तौर पर काम हो रहे होते हैं, जो नज़र आ रहे होते हैं, उनका तो अमूमन तस्करा भी करते हैं, आपको मदऊ करते हैं कि कब सड़क बन गई, कब कोई पार्क बन गया, कब कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड बन गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो खामोशी से किए जा रहे होते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको फौरी तौर पर तो नज़र नहीं आता, लेकिन वो आने वाले वक्तों में और आने वाली नस्लों के लिए बड़े अहम होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, और चाहे पाकिस्तान के अर्बन एरियाज़ हों या रूरल एरियाज़ हों, ये क्लाइमेट चेंज के असरात से बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। और 2022 में जो तबाही सूबाए सिंध के मुख्तलिफ अजला में और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में देखने को आई, वो ये शो करता है कि ये जो खामोशी से काम करने हैं, ये कितनी जल्दी और हंगामी बुनियादों पर करने की ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल में अपने मुस्तकबिल के मुआशरे को, अपने आने वाली नस्लों को हम एक बेहतर मुआशरा छोड़कर जाएं। इस सिलसिले में मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आपका शहर, मेरा शहर, हम सब का शहर, शहर कराची पाकिस्तान का पहला शहर है जिसको केएमसी की मेहनत से, केएमसी की एफर्ट से, हमारे अफसरान की प्रोएक्टिव थिंकिंग की वजह से के-कैप जो कि C40 सिटीज़ क्लाइमेट एक्शन प्लान के हवाले से है, पाकिस्तान के हम पहले शहर हैं जिसको बाज़ाब्ता तौर पर उसकी रुकनियत मिली है, जो शो करता है, जो शो C40 नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, और ये बेसिकली क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज़ के हवाले से एक इदारा है। इंटरनेशनल फंडिंग इसके अंदर अवेलेबल होती है। मैं बताना ये चाह रहा था, ये शो करता है हमारी सीरियसनेस, हमारी कमिटमेंट। बहुत सारे लोग आके क्लाइमेट चेंज पे बात तो करके चले जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात तो कर लेते हैं, उसके मुस्बित, उसके जो मनफी असरात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ टेंजिबल फैसले आपको करने होते हैं। वो टेंजिबल फैसले स्टार्ट होते हैं पॉलिसी से, और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि जो C40 में हमारी मेंबरशिप हुई, उसका बुनियादी जो वजह थी वो हमने अपना कराची क्लाइमेट एक्शन प्लान मुतारिफ कराया। तो जैसे शहरों का मास्टर प्लान होता है कि सड़क कहाँ से गुजरेगी, रेजिडेंशियल एरिया कहाँ होगा, कमर्शियल एरिया कहाँ होगा, ये सारी टेंजिबल चीज़ें जो आपको नज़र आ रही होती हैं। लेकिन दरख्त कहाँ लगने हैं, कौन से दरख्त लगने हैं, उनको किस तरीके से लुक आफ्टर करना है, आपकी जो पानी की ज़रूरियात हैं उनको कैसे पूरा करना है, सेवरेज की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, पानी को रिसाइकिल कैसे करना है, अपने समंदर की पोल्यूशन को कैसे कम करना है, अपनी मरीन लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपके शहर के अंदर जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, कार्बन क्रेडिट्स कैसे हासिल करने हैं, ये तमाम उस मास्टर प्लान में उसका जिक्र होता है। और वो मास्टर प्लान हमने तैयार करके अप्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से हम अब C40 के बाज़ाब्ता तौर पर रुकन हो गए हैं। और उसके मुस्बित असरात ये हैं कि कल ही अब हमें रुजू किया गया है कि कैसे वो हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, बिलखुसूस जो हमारी गरीब कच्ची आबादियाँ हैं उसके अंदर हम कैसे सोलर प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, ताकि उन गरीब लोगों को सस्ती बिजली भी मिल सके, यकीनी बिजली भी मिल सके, एंड एट द सेम टाइम इस शहर का जो कार्बन एमिशन है उसमें कमी लाई जा सके। इसी तरह
सनती फुजला हो या आपकी सनतें जो कार्बन इमिट करती हैं उनको कैसे रेगुलेट करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये तमाम चीज़ें हमने अपने इस क्लाइमेट एक्शन प्लान में डाली हैं। और ये एक वे फॉरवर्ड कराची शहर के लिए है कि आइंदा आने वाले 20-25 सालों में वे फॉरवर्ड हम कराची वालों के लिए क्या हो सकता है, हम कैसे क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के मनफी असरात से बच सकते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल ये किडनी हिल है कि हम इस गर्मी में किसी एयर कंडीशनर के बगैर इस पार्क में बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द दरख्त हैं, तितलियाँ भी आपको उड़ते हुए नज़र आ रही हैं, कौवों की आपको आवाज़ नहीं आ रही, जो मकामी परिंदे हैं आपको उनकी चहचहाने की आवाज़ आ रही है। ये फ़ैसला है जो किया गया शहर कराची के अंदर, इसके मुस्बित असरात कम अज़ कम अतराफ़ के इलाकों में आ रहे हैं। और यही चीज़ आपको अपने शहर के सातों अजला में या 25 के 25 टाउन्स में करने की ज़रूरत है। अब ये काम कैसे किया जाएगा, हमने फ़ैसला ये किया और अगेन अपनी पॉलिसी में उसका जिक्र किया कि हमने क्लाइमेट चेंज के लिए अपना एक एंडाउमेंट फंड क्रिएट किया ताकि मुर्तज़ा वहाब रहे ना रहे, सलमान मुराद रहे ना रहे, आपकी फंडिंग स्ट्रीम जो है ना वो अवेलेबल होती है। केएमसी जो कि माजी में माली एतबार से मुश्किलात का शिकार थी, उसी केएमसी ने जो हमने पिछले 1.5 सालों में मेहनत करके माली हालात अपने बेहतर किए, उसका सीड मनी यानी कि 100 मिलियन रुपीस केएमसी ने कंट्रीब्यूट किया सबसे पहले। और हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास जा रहे हैं कि जिस तरह हमने अपने माली वसाइल को इस कार्य खैर के लिए, सदका जारिया के लिए, आने वाली नस्लों के लिए इन्वेस्ट किया है उस एंडाउमेंट फंड में, उसी तरीके से हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिक्वेस्ट की है कि वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। और वफाकी हुकूमत, क्योंकि सारी इंटरनेशनल फंडिंग क्लाइमेट चेंज की वफाकी हुकूमत के जरिए आती है, हम वफाकी हुकूमत को भी पिच करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इस एंडाउमेंट फंड के अंदर पैसे कंट्रीब्यूट करें। तीसरी चीज़, जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारे कानून के तहत जो कि वफाकी कानून है, उसके तहत उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत समाजी काम बहुत सारे करने होते हैं और वो सारे काम साइलोज में हो रहे होते हैं कि किसी ने कोई 100 पौधे लगा दिए, किसी ने जाके 100 राशन बैग दे दिए, किसी ने जाके 500 राशन बैग दे दिए, किसी ने फिल्टर प्लांट लगा दिया। हम चाहते हैं इसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो और हम इस एंडाउमेंट फंड को चलाने के लिए एक बोर्ड तश्कील कर रहे हैं, जिस बोर्ड के अंदर कराची के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, मेयर, डिप्टी मेयर की शक्ल में, हमारे काउंसिल अराकीन की शक्ल में वो होंगे। उसके साथ साथ जो हुकूमती अफसरान हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत के हों, सूबाई हुकूमत के हों या हमारे मकामी हुकूमत के हों, उनको भी शामिल करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर के हजरात को, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग जिनका पैशन है ये काम करना, हम उनको भी इस बोर्ड के अंदर शामिल करेंगे। टारगेट ये, हम नहीं चाहते 2022 वापस हो। और 2022 जब हुआ तो आपने देखा लोगों ने दादू में जाके राशन बांट दिया, खेमे बांट दिए। 2022 वापस ना हो उसके लिए पीपल्स पार्टी 21 लाख घर बना के उन अजला में दे रही है जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट होम्स हैं। उसी तरीके से हम नहीं चाहते कि कराची शहर के अंदर जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे किस तरीके से इस माहौलियाती तब्दीली को हम टैकल कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। हम इस क्लाइमेट एक्शन प्लान के ज़रिए, उस क्लाइमेट का जो एंडाउमेंट फंड है उसके ज़रिए वो एक्सपेंडिचर करेंगे, ट्रांसपेरेंटली करेंगे, जिसके मुस्बत असरात हमारी आने वाली नस्लों को देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची ने
बात करना बड़ा आसान होता है, लाइटें लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, यानी कि एक क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को टैकल करने के लिए, और दूसरा हमारे माली अखराजात भी हैं, हमें बिल पे करना पड़ता है उसका। हमने उसको टैकल करने के लिए अपना पहला सोलर पार्क इसी किडनी हिल में स्टैब्लिश किया अपने वसाइल से। अपनी केएमसी की बिल्डिंग जमशेद मुसरवान जी मेहता केएमसी बिल्डिंग हमने सोलर पर मुंतकिल की, और अब हम अपने 4 हस्पताल सिंध गवर्नमेंट की मदद, 2 काम हमने खुद किए, 4 हस्पताल हम अपनी हुकूमत की मदद से, सिंध गवर्नमेंट की मदद से इंशाअल्लाह सोलर पर मुंतकिल करने जा रहे हैं, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बिजली कॉस्ट बचेगी, हमारा जो बिल आता है केएमसी का। नंबर 2, यकीनी बिजली आपके उन हॉस्पिटल्स को मिल पाएगी, और नंबर 3 कि आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है आप उसको कम करने में कामयाब हो पाएंगे। इसी तरीके से हमारे जो पंपिंग स्टेशन हैं, मैं और सलमान पिछले दिनों गडाब गए, जिन जगहों पर वो पंपिंग स्टेशन सिचुएटेड हैं वो इतने दूर हैं कि वहाँ पे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। तो हमने अगेन बजाय इसके कि हम बिजली की स्कीम देते, बजाय इसके हम जनरेटर पर फोकस करते, हमने अपनी हुकूमत से रुजू किया, मदद मांगी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी हुकूमत का, उन्होंने फौरी तौर पर इस बात की इजाज़त दी, और हम 4 अपने पंपिंग स्टेशन जो गडाब के हैं उनको हम सोलर पर मुंतकिल करने जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा एज आई सेड कॉस्ट कटिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कार्बन फुटप्रिंट को हम कम करने जा रहे हैं। और मैं ये खुली ऑफ़र देता हूँ शहर कराची के तमाम मुखय्यर हजरात को कि उन कामों पर जाएं जो सतही लेवल के ना हों, बड़े काम हों जो लॉन्ग टर्म इस शहर के आवाम का भला करें, इस शहर का भला करें, ताकि जो आने वाले चैलेंजेस हैं हम उनसे निमटने में कामयाब हो पाएँ। जिस तरह मैंने कहा कि हम शहर भर में काम करना चाहेंगे, तो जिस तरह 62 एकड़ पर ये हमारा अर्बन फॉरेस्ट है, एक अर्बन फॉरेस्ट हमारा लियारी नदी पे हमने इस्टेब्लिश किया है, एक हमने कोरंगी जहाँ एक ज़माने में चाइना कटिंग शादी हॉलों की हो गई थी वहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किया, एक सुमार कंडियानी के इलाके में हमने अपना अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किया। मैं 3 चीज़ें और बल्दिया उज़्मा कराची फोकस करना चाहती हूँ। शाहराह भुट्टो की वजह से मलीर नदी और लियारी एक्सप्रेस वे, शुमार कंडियानी और लियारी एक्सप्रेस वे, ये दोनों का जो रिवर बेड है ये ज़रखेज़ है, और जो पानी का फ्लो है वो तय हुआ है। हम चाहेंगे कि इन दोनों जगहों को मैसिव प्लांटेशन करें, बिल्कुल ग्रीन जोन में ट्रांसफॉर्म कर दें, ताकि जो शख्स यहाँ से गुजरे उसको वो हरियाली नज़र आए, और उस हरियाली का फ़ायदा एज आई सेड ये जो ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस हैं इसको हम टैकल करने में कामयाब हो। तीसरी चीज़ गटर बागीचा। गटर बागीचा हारूनाबाद का इलाका, साइट का इलाका, वहाँ हम सेवरेज ट्रीटमेंट पे तो काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह अच्छी खबर आपको जल्द मिलेगी जुलाई अगस्त के करीब। लेकिन वहाँ पर ज़मीन अवेलेबल है फॉर अर्बन फॉरेस्ट, और जब कभी भी हम उसको करने की कोशिश करते हैं हमें चैलेंजेस आते हैं। मैं अगेन ये ऑफ़र करना चाहता हूँ, एक तो वो हमारा जो एंडाउमेंट फंड है उसके ज़रिए, प्लस हमें जो इंटरनेशनल फंडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है उसके ज़रिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट है उसके ज़रिए, या हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं या कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ चाहे वो PSO शेल की शक्ल में हो जाए, चाहे वो KPT पोर्ट कासिम की शक्ल में हो जाए, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शक्ल में हो जाए, चाहे वो बैंक्स की शक्ल में हो जाए, इंश्योरेंस कंपनीज की शक्ल में हो जाए, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के, तो एक हमारे पास वहाँ पे 200 एकड़ का पोर्शन है जो कि इस वक्त अबैंडन्ड है, जो अवेलेबल है, इससे पहले कि वहाँ कब्ज़ा हो, इससे पहले कि कोई और
चाइना कटिंग आप सबने देखी है, गुजरे हैं। मैं चाहता हूँ कि उसको हम ट्रांसफॉर्म कर दें और वो एक बेहतरीन फेफड़ों का किरदार अदा कर सकता है कराची शहर की। तो शारा भुट्टो, लियारी एक्सप्रेसवे और हमारा ये जो गटर बागीचा का मैंने आपको प्रपोजल दिया है, इंशाअल्लाह हम इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं लोग हमारा हाथ थामें, हम चाहते हैं लोग हमारी मदद करें, हम साथ बैठें। हम इसके लिए फ्रेंड्स ऑफ कराची के नाम से वो बोर्ड तश्कील देंगे ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से प्राइवेट सेक्टर की मदद से, आप मीडिया के दोस्तों की मदद से भी इन चीज़ों को हम प्रोएक्टिवली एग्रेसिवली परसू करें, ताकि आने वाला वक्त माहौल के हवाले से, सिर्फ सियासी माहौल नहीं लेकिन एक्चुअल माहौल, कितनी जा रही है सफ़ेद रंग, कराची है, इस्लामाबाद नहीं है, हाँ सुनने आई है। तो हम सब अगर ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे तो हम सब एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे और अच्छी अच्छी बातों से कहीं ना कहीं अच्छाई बढ़ेगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त माहौल के हवाले से और मईशत के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, हर लिहाज से, हर एतबार से हम पाकिस्तानियों के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर ये बताइए, जो आपने कराची क्लाइमेट एक्शन प्लान बना दिया है, इसमें आपने कराची के स्टेक होल्डर्स को, किन माहौलियाती तंजीमों को और किन किन माहौलियाती एक्सपर्ट्स को शामिल किया है? क्योंकि हमेशा इस तरह की शिकायत सुनने को मिलती है कि एक्शन प्लान तो बन गए, माहौलियाती एक्सपर्ट्स को शामिल नहीं किया गया। दो तो उनके नाम ज़रा बताएं। दो चीज़ें आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये, हमारे यहाँ चीज़ें हो ही इसलिए नहीं पाती हैं कि हम सिर्फ कंसल्टेशन में टाइम ज़ाया कर देते हैं। देखिए, दो हिस्से होते हैं, एक आपको स्ट्रैटेजाइज करना है, एक आपको पॉलिसी बनानी और एक उसको आपको इम्प्लीमेंट करना। और पॉलिसी कोई सहीफ़ा आसमानी नहीं होता, पॉलिसी है जो इवॉल्व होती है। आपने पॉलिसी बना दी, पॉलिसी बनाना सरकार का काम होता है। हम जो एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल इदारे हैं, उनके साथ कंसल्टेटिव प्रोसेस के ज़रिए हमने उस डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज किया और जिन लोगों ने हमारी मदद की उनको मैंने मादी में भी अप्रिशिएट किया है, अभी फिर अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको इन्फोर्स कैसे करना है। जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ आना चाहता है, जो हुकूमती नुमाइंदा हमारे साथ आना चाहता है, जो सियासी नुमाइंदा हमारे साथ आना चाहता है, जो NGO सेक्टर हमारे साथ आना चाहती है, कोई भी हमारे साथ आना चाहता है, हमारे दरवाजे खुले। लेकिन बातों की हद तक नहीं, टेंजिबल काम करेंगे। सिर्फ मीटिंग्स नहीं करनी है हमको, हमें काम करना है। तो हम काम करने के डॉक्यूमेंट हमने अब सामने रख दिया है और इंशाल्लाह लोगों की मदद के साथ इस डॉक्यूमेंट को KMC तो अब एग्जीक्यूट करने जा रही है, बट हम चाहेंगे जितना ज़्यादा लोगों का इसके अंदर इश्तराक होगा, लोगों की ओनरशिप होगी, उतना अच्छा होगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, हम बहसीत कौम फोकस करते हैं, एक और तथ्य आता है, हम बहसीत कौम फोकस करते हैं, पौधा लगा दो, तस्वीर खिंचती है। आज तक आपने किसी की तस्वीर देखी कि पौधे को लुक आफ्टर करने को आ रहे हैं? ये जो लुक आफ्टर है, यही बल्दियाती नुमाइंदे, यही जो पार्क्स डिपार्टमेंट वाले, ये जो माली हैं, ये बेचारे कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ हम उस सतही चीज़ों से बाहर निकलें और मैं तो एजुकेशन मिनिस्टर से ये बात करूँगा कि हम स्कूल के करिकुलम में इस चीज़ को ऐड करें कि हर बच्चा एक दरख्त को प्लांट करे, उसको अडॉप्ट करे। हम खुद पानी पीते हैं, थोड़ा सा पानी उस पौधे को भी डाल दें। वो बच्चे अगर आज ये करना शुरू करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं शहर में कितने बच्चे हैं और जिस तरह आबादी बढ़ रही है माशाल्लाह। सो हमें काम करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ें। जो लोग मदद कर सकते हैं वो हमारे साथ आएँ ताकि आने वाला वक्त हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो। अच्छा मेयर साहब, लास्ट ईयर जो है वो, लास्ट नहीं बल्कि करंट ईयर में 2522 अरब कराची से कलेक्ट हुए टैक्स की मद में, उसमें से 1360 अरब जो है वो इनकम टैक्स की मद में है। मल्टी नेशनल्स होती हैं, इनकी एक CSR का बजट होता है, वो भी अरबों रुपए में होगा। क्या कोई इस प्लान के अंदर ऐसा भी कोई चीज़ शामिल है कि KMC जो है, ये जो मल्टी नेशनल्स हैं, ये जो बड़ी फर्म्स हैं जो अरबों रुपए जो है वो कमाती हैं शहर से, उन्हें कोई चालान की मद में या फिर या उनको अपने साथ कुछ शामिल किया जाएगा? आपने बड़ी अच्छी बात की और यही तरीका है आगे बढ़ने का। अब देखो, जो इनकम टैक्स पे हुआ वो KMC के पास नहीं आया, वो फेडरल किटी में गया है, फेडरल गवर्नमेंट के पास गया। उसकी रसाई मुझ तक, सलमान तक, KMC, कराची सिटी काउंसिल तक नहीं है। दूसरी चीज़ ये, जो कंपनीज का CSR है उसको लुक आफ्टर करता है उन कंपनीज का बोर्ड और रेगुलेट करता है उसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी इदारा। मैं ये चाहता हूँ, मैं तो ऑफर कर रहा हूँ
और मैंने कई बार ये बात वैसे कही है, बट मैं अब डॉक्यूमेंटेड भी करूँगा कि SECP अपने इंस्ट्रक्शन में जो गाइडलाइंस कंपनीज को देती है उसके अंदर वो कहे कि जो CSR का बजट है वो जो कंपनी जहाँ सिचुएटेड है वहाँ खर्च करे, नंबर 1। नंबर 2, जब वो खर्च करे तो वहाँ पे जो लोकल इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनका उसके अंदर बाय इन हो। मैं उसकी छोटी सी आपको मिसाल दूँ, सिंध गवर्नमेंट ने जो ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है ना, उनको उनके CSR फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड बनाया है, जिस बोर्ड के अंदर जो इलाके से इलेक्टेड MNA MP होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जो लोकल नुमाइंदे वो भी शामिल होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो बैंक्स हैं, ये जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और टैक्स भी पे करते हैं, पाकिस्तानी मीशत को चला रहे हैं, लाखों लोगों को उन्होंने हायर किया हुआ है। वो इन चीज़ों के ऊपर बजाय इसकी साइलोज में काम करें ना, वो इदारों के साथ बैठकर काम करें ताकि ये जो माहौलियाती तब्दीली का चैलेंज है ना, इससे हम नंबरदाज हो सकें। तो इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि जब ये वफाकी हुकूमत को मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो वफाकी हुकूमत शायद इस हवाले से हमारी मदद करेगी। और वैसे भी जो कंपनीज कराची शहर में सिचुएटेड है उनको जो मदद हमारी चाहिए हम मदद करने को तैयार हैं। वो फैसला करें कि वो KMC का इस कार्य खैर के लिए हाथ थामना चाहते हैं। इंशाअल्लाह उनकी मदद से हम इन कामों को मुकम्मल करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो पाएंगे। लेकिन मैं चाहता ही हूँ इसमें पेशेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब आप सड़क बनाते हैं ना, जब पार्क बनाते हैं तो फौरी आपको नताइज नज़र आ जाते हैं, लेकिन जो आज आप सैपलिंग लगाएंगे ना उसका इम्पैक्ट आपको 5 साल बाद नज़र आएगा। तो हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के इन तमाम चीज़ों को करने की ज़रूरत है। अच्छा मेयर साहब, ये बता दीजिएगा पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के मसाइल जो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस खत्े में जहाँ पर इस वक्त हम बैठे हैं सिंध और कराची खुसूसी तौर पर जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासर होता है। तो इस हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं जिसमें KPT है, माई कराची रोड पे एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर मैंग्रोव्स लगाने का अदालती अहकाम भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर इस वक्त डंपिंग पॉइंट बन चुका है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के जो फुकला है वो वहाँ पर आके फेंका भी जाता है और दीगर इंडस्ट्रीज जो आइटम वो भी यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। तो उस एरिया को अगर KPT से बात करके अगर आप मैंग्रोव्स के लिए या मौसमियाती तब्दीली वगैरह लगाने के जो है वो इकदाम करें तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। पहले पता चलानी माफ आपकी का कराची और सिंध, कराची और सिंध सेपरेट एंटिटी नहीं है, सिंध है हमारा सूबा, कराची उसका ताल्लुक इलाका। तो बार बार जब इस तरह कहते हैं गैर मुनासिब चीज़ें, हम लाहौर और पंजाब, पेशावर और KP नहीं कहते। मेरी बात कंप्लीट होने देना। नहीं, मेरी अर्ज सुनने, मैंने कराची को उस डायमेंशन में नहीं काउंट किया, मैंने जो मौसमियाती तब्दीली के असरात जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो कराची को नहीं, सबसे ज़्यादा तो दादू में हुए भाई, जहाँ पे गाँव के गाँव उजड़ गए, मीरपुर खास में हुए, वो पटीदन हीट वेव आप कराची में तो माशाल्लाह बारिश हुई और हमने पानी को ऐसे निकाल लिया था बिकॉज कैफ़े प्याला पे पराठे नहीं खा रहे थे मेयर, डिप्टी मेयर या चीफ मिनिस्टर साहब, जैसे माजी में दूसरे लोग थे वो क्या कर रहे होते थे। खैर, तो गुजारिश मैं आपको ये करना चाह रहा था कि KPT ने आज से कोई गालिबन 14 या 15 साल पहले कमिट किया था कि हिजरत कॉलोनी की साइड से जो नाला आ रहा है यहाँ पे वो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। कमिट किया था, हुआ कुछ नहीं। हुआ क्या वहाँ पे कि हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई है, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर बाद में ख़त्म किया और उसको कैंसिल किया कि KPT का काम ये हाउसिंग सोसाइटी बनाना नहीं है, उसका काम पोर्ट के मामलात को देखना है। अब नए वज़ीर साहब आए हैं और मैं इंशाल्लाह नए वज़ीर साहब से मुलाकात करूँगा और उनको गुजारिश करूँगा कि जो कमिटमेंट थी KPT की इस ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से, उस कमिटमेंट को पूरा किया जाए। मैं KPT के बोर्ड का मेंबर हूँ, मैं भी ट्रस्टी हूँ हैसियत मेयर कराची के। मुझे ये पता है कि KPT के पास वो फंड्स अवेलेबल हैं, पैसे अवेलेबल हैं जिससे ये सारा काम किया जा सकता है, लेकिन उस फंड को एग्जीक्यूट करना वो मेयर का काम नहीं है, वो चेयरमैन KPT या KPT का इदारा नेचुरली करेगा। उसके लिए वफाकी हुकूमत का पुश हमें चाहिए। तो मैं बार बार वफाकी हुकूमत के हवाले से बात करता रहता हूँ, जो बड़े लोगों को नागवार गुजरती है उसकी बुनियादी वजह यह है ना कि हम ऐलान तो कर देते हैं लेकिन वो ऐलान या वो वादा जो है वफा नहीं होता। तो मैं KPT के हवाले से बात को बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंग्रोव प्लांटेशन के ऊपर भी फोकस किया जाए, बट इसके साथ साथ
मुझे ट्रीटमेंट प्लांट की फैसिलिटी वहाँ पर बननी थी, वो ट्रीटमेंट प्लांट की फैसिलिटी बने ताकि हम अपनी समुद्री आलूगी जो है उसको टैकल करने में कामयाब हो पाएँ। और इसी तरह की रिक्वेस्ट मैं पोर्ट कासिम से भी करना चाहूँगा कि पोर्ट कासिम LNG टर्मिनल वगैरह जो अमीर की साइड पर बने हुए हैं वहाँ पर भी हमें इन चीज़ों को लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है ताकि आने वाला वक्त इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट हमारे लोगों के लिए बेहतर हो। मिस्टर के हमारे जो कार्बन क्रेडिट्स जो हैं ज़ाहिर एक ये फेडरल डोमेन है, इशू तो हमारा भी है क्योंकि अभी IMF से जो फंड हमें मिल रहे हैं उसमें इसको भी शामिल किया गया है और वो आपको सूबे को तो नहीं डायरेक्ट फेडरल को देंगे और फेडरल जो हमें रवैया उनका नज़र आ रहा है वो पंजाब में ही लगा देगी सारा पैसा, शायद सिंध में वो ना दे। तो इस तरह के प्लान बनाने से पहले उनसे, और ये जो C40 आपने बताया ये भी फेडरल के थ्रू आएगा मेरे ख्याल से, अगर मुझे थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, डायरेक्ट आपको ये डायरेक्ट आएगा। तो वो जो हमें फाइनेंसिंग हुई है खासतौर पर IMF से, उसमें कार्बन क्रेडिट का भी है जिक्र, हमने सबसे ज़्यादा प्लांटेशन भी की, उसके बावजूद भी हमें वो फंड नहीं मिल पाए जो जिसका हम लोग हकदार थे। सेकेंड सर ये बता दीजिए कि आजकल गवर्नर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन क्या है? क्योंकि वो एक तरफ तो टैंकर और ये वो कह रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के वजीर सेहत उनकी अफ्तार पार्टी में भी शामिल होते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है उनको? अगर बात करें तो गवर्नर साहब नाराज़ हो जाते हैं, शिकायतें लगती हैं। मैं तो बराह रास्त आपका नाम मैं तो हमेशा इज्जत एहतराम से बात करता हूँ, मेरे बड़े हैं वो, मेरा ज़ाती रिश्ता है उनसे, लेकिन कैसा मेरा कसूर थोड़ी है। गवर्नर साहब ने खुद मुझे कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं सारे इख्तियारात दे दूँगा, और मुझे तो बेबसी कल या परसों की देखने में मिली, कहते हैं कि फला फला को मेरे अंडर कर दो मैं काम कर पाऊँ। तो जो शख्स मुझे कह रहा था मैं तुम्हें इख्तियारात दिला दूँगा, वो अब अपने लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। अब ये अनफॉर्चुनेट है ना भाई, अगर काम नहीं कर सकते, अगर वादे को वफा नहीं कर सकते, अगर ऐलान को मुकम्मल नहीं कर सकते तो ऐलान करो ना, इफ्तार पार्टी और सहरी करते रहो। मैं बताऊं आपको, मैं आज ऑफर करता हूँ, ये जो मेरा अपना किसी को बुरा लगे यार, ये राशन बांटना जो है प्राइवेट चीज़ें हैं, ये खाना खिलाना बहुत नेकी वाला काम है, लेकिन ये ज़ाती काम होता है, पर्सनल काम होता है। हम इनको ग्लोरीफाई करना हमने शुरू कर दिया है। मेरा बड़ा इख्तिलाफ है इस बात पे। मैं हमेशा ये कहता हूँ आपको जिसकी मदद करनी है, अल्लाह ताला ने आपको धन दिया है, अल्लाह ताला की बरकत आप उसमें चाहते हैं, आप लोगों में बांटें, आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है आप उसकी मदद करें, लेकिन खुदारा लोगों की इज्जत नफ्स को नुकसान ना पहुँचाएँ, ठेस ना पहुँचाएँ। ये हमारे मुझे मतलब 100 आईफोन, व्हाट इज़ दिस? मैं अगर ये बात करूँ और ये किसी को बुरी लगती है तो मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूँ। मुझे अपनी कौम को मुफलिसी नहीं देनी, मुझे उम्मीद देनी है। लोगों के पास खाने की तंगी है ना, चले आए आज हम गटर बागीचा पे 200 एकड़ पे फसल काश्त करना शुरू कर दें, सब्जियाँ काश्त नहीं फ्री देंगे, सब्सिडाइज रेटों पे देंगे। चलिए, ये क्या हमने तरीका बना दिया, क्या तुम काम वाम करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें शुतुरमुर्ग कढ़ाई खिला देंगे। एक इंसान मेहनत जिद्दोजहद करता है किसके लिए? रोटी के लिए। आसिफ जरदारी साहब कहते थे ना, आई डू नॉट वांट एड, आई वांट ट्रेड फॉर माय कंट्री, जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे। हमने वही कहावत सुनी है ना कि मछली खाना आसान है, मछली पकड़ना मुश्किल है। हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सड़क पर टेंट लगा के, बरकी कुमकुमे लगा के लोगों को मधु करके बुलाया जाता है, ग्लोरीफाई कर रहे हैं इन चीज़ों को। मेहनत करें भाई। और मैं अगर इस तरह की बात करता हूँ तो मुझे कहते हैं मैं हसद कर रहा हूँ।